संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए, हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। ये सारा संसार झूठा है, असत्य है, सत्य नहीं है ये। सत्य सोई जो विनसे नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता, केवल वो सत्य होता है। आत्मा परमात्मा ये दो ही सत्य हैं, बाकी सत्य नहीं है। पांचों तत्वों से बनाया गया ये संसार, पांचों तत्वों से बना हमारा शरीर, ये सब नाशवान है, स्थायी नहीं है, पल पल बदल रहा है। हमारा शरीर माता के गर्भ से 2.5-3 किलो आया, ये विकास हुआ, होते होते जवान हो गया, शक्तियां आ गई सारी। 50 वर्ष के बाद ढलना शुरू हुआ। 65-70 साल में कमजोरियां नजर आने लग गई। धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला गया। जो भी कमाया मनुष्य तन में रह के इसने सब छूट गया। न परिवार साथ चल पाया, न कोठी बंगले, न धन, न वैभव, न पद। बस छोड़ने आए थे क्या यहाँ पे हम?
छोड़ना नहीं चाहते हम 5 फुट जमीन सगे भाई के लिए, दूसरे की तो बात ही क्या है, छोड़ना नहीं चाहते हम, लेकिन छूट रहा है। कितना बड़ा आश्चर्य हमारे साथ है। सर्वोच्च तन मिल गया हमें, क्राउन ऑफ द क्रिएशन का इस तन को सृष्टि का बेताज बादशाह बना के भेज दिया हमें। बड़े से बड़े खूंखार ताकतवर जानवर मनुष्य ने अपनी बुद्धि और शक्ति से पिंजरे बंद कर रखे, गुलाम बना रखे इसने। वो कितनी शक्ति है इसके अंदर। फिर शक्ति किस लिए दी थी ये? केवल एक कार्य के लिए। आत्मा को मौका दिया गया था परमात्मा के पास आ जा, अमरलोक सत्यलोक आ जा। अपने कर्मों के वशीभूत, कभी लक्ष्य 84 में फिरती आत्मा, कभी दुखों में, कभी नरकों में जाती है। ये आगे न जाए, अपने निज लोक अमरलोक में ये चली जाए। इसीलिए मनुष्य तन दिया था। बड़े भाग्य मानो तन पावा। कितने भाग्यशाली जीव आत्मा है जिनको तन मिला है। कितना ऊंचा तन है। देव दुर्लभ, देवता लोग तरसते हैं इस मनुष्य तन को पाने के लिए। क्यों? देवलोक में भक्ति नहीं होती, भोग है बस। कर्म योनि केवल मनुष्य तन है। आजाद कर दिया इसको, कुछ भी कर भाई, लेकिन शर्त रख दी आजादी पे, कर्म करते ही फल का भोगता हो जाएगा भाई। हर कर्म का फल भोगतान में देना पड़ेगा। हे जीवात्मा, आज कुछ भी कर ले, शर्त है साथ साथ। कर्मों की महीन रस्सी हमारे साथ चलती है, इस आत्मा के साथ चलती है, वो दिखती नहीं किसी को भी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, मन में खुशी मना रहा है। 2 कमरे का सेट दे गए थे पिताजी, तो मैंने तो भाई आलीशान भवन कोठियां बना ली, आगे नेम प्लेट लगवा ली, लंबी चौड़ी गाड़ियां आ गई, नौकर चाकर आ गए, सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास आ गए, धन धान्य से भरपूर हो गए। सच्चा सुख है ये? नहीं, ये झूठा है। थोड़े ही दिन के लिए ये, 10, 20, 50 वर्ष के लिए है ये। सदैवी सुख नहीं है ये। मानत है मनमोद, मन में खुश हो रहा है ये मनुष्य इन चीजों को पा करके। ताकतवर परिवार मिल गया, ऊंचा पद आ गया, धन धान्य से भरपूर हो गया, तुलना करता है पड़ोसी और भाइयों के साथ, मैं तो सबसे ऊंचा हूं जी। कब तक ऊंचा भाई, कब तक है? मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। बीमारी समझ लो कहां है। हम जाते हैं वैद्य जी के पास, जी जुकाम है, जोरदार बुखार रहता हर समय, जड़ से बीमारी काट दो। वैद्य कहता भाई हिस्ट्री सीट लूंगा तेरी, फिर बता तेरे जुकाम कब कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। जी ठंडी का मौसम था, बिना कंबल ओढ़े निकल गया, जनवरी का महीना था, ऐसे ऐसे ठंड लग गई, आगे जाके ठंडा पानी पी लिया, ठंडी चीजें खाता रहा, जुकाम हो गया, फिर बुखार हो गया। क्या ये हिस्ट्री पूछ रहा उससे। फिर वैद्य का तब बीमारी जड़ से काट दूंगा, साथ में दवाई खानी पड़ेगी और परहेज भी करने पड़ेंगे भाई जी। परहेज क्या है? ठंडी वस्तुएं बंद,
धुएं में नहीं जाना, धूल में नहीं जाना, कोल्ड में नहीं जाना, सारे परहेज लगा दिए और दवाई खा भाई। अब दोनों चीजें करेगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाई तो खा रहा है, साथ में शादी थी पड़ोस में, और शादी में चला गया, वहां कुल्फी थी भाई, कितनी खाओ, कोई पैसा नहीं, श्रीमान जी छठी कुल्फी खाने लग रहा है। उधर से वैद्य घूमता हुआ आ गया, वो भी लोकल शहर का था। और सुनाओ खजान सिंह जी, आप कुल्फी खा रहे? नहीं जी मैं देखूं था ये कैसी है। क्यों भाई, परहेज नहीं कर रहा है, फिर ठीक भी नहीं हो रहा है। हमारे साथ यही तो हो रहा है। दवाई तो सतनाम की है, परमात्मा के सच्चे नाम की दवाई है। परहेज क्या है? परहेज तो है तो बहुत, फिर ज्यादा परहेज नहीं करने संत मत में। सुनना है, सुनो ध्यान से। बीमारी कर, जड़ से बीमारी कटनी है ना, वो जड़ कहाँ है पूछ लो, सुन लो, समझ लो। पहले सत्य पुरुष एक है, सच्चा परमात्मा कहते हैं उसे। कितना होगा वो? अनंत है वो, अनंत अनंत ब्रह्मांड है आकाश मार्ग में। अनंत सितारे आकाश गंगाएं हैं ऊपर। किसने बनाई? सोच लो, कल्पना भी नहीं जा सकती हमारी। तो इनके पीछे निर्माता है, वो है निर्माता, विशाल है वो। और जिसने हमें भी बना दिया, माता के गर्भ में खुद मालिक ने बनाया ये। माता रानी ने नाखून भी नहीं लगाया इसको। सील सियाल के बहुत बढ़िया कपड़ा, किसी का कपड़ा काला सील दिया, काला काला शरीर आ रहा है, किसी का भूरा सफेद चीटा सिल के बाहर आ गया। किसने भोजन दिया? नाम बता दो भीतर। माता ने केवल अपना भोजन किया है। टुकड़ा उठा के दूध या लेके तो थोड़ा 1 ग्राम दूध पिला दो मेरे बच्चे को, भीतर नहीं है कुछ भी अंदर। कितना सूक्ष्म भोजन दिया है अंदर। किसने दिया? खुद परमात्मा भीतर बैठा है। उसके निर्माण का और मनुष्य के निर्माण की तुलना करो थोड़ी सी। परमात्मा ने बना के मनुष्य तन बाहर निकाल दिया है, और एक नाखून फट गया हमारा, पैर का या हाथ का, और बिल्कुल जड़ से फट गया वो। अब दोबारा नाखून कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई साइंटिस्ट ज्यों का त्यों नाखून नहीं लगा सकता कोई। जैसा परमात्मा ने लगा के बाहर भेजा था। कैसी आंखें, कान, नासिका, मुखड़ा, सुंदरता, सब कुछ बना दिया इसको। तो ताकत लगा ली मनुष्य ने। ऐसा शरीर में बना दूं, और वाले हड्डी तोड़ने जोड़ने वाले डॉक्टर बैठे हमारे, सरिये हैं, हथौड़े उनके पास रखे होते, नहीं पता हो आपको। और भाई उनके पास ये तो आ गया कि हड्डियों को जोड़ना तोड़ना, सरिये डालना करना तो आ गया। ज्यों की त्यों टांग, हड्डियां ज्यों की त्यों, जो माता के गर्भ से आई थी ना, नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। क्या बना देगा इसका वो? आत्मा कहां बैठी है इसको पता नहीं। श्वास चल रहे हैं बस ये पता, प्राणी है ये, प्राण श्वास चल रहा है इसके अंदर। फिर प्राण को खींच कौन रहा है, छोड़ कौन रहा है, बता देने मनुष्य। वो तो ऑटोमेटिक है जी। फिर ऑटोमेटिक को बंद कौन करेगा? किसने बटन दबाया इस ऑटोमेटिक का चल पड़ा? ये आदि आदि इतने गहन प्रश्न हैं जो हर रोज हमारे साथ घटित होते हम देख रहे हैं। जड़ से बीमारी मिटानी है, फिर हिस्ट्री समझ लो।
सत्य पुरुष ने अपनी शक्ति से 16 पुत्र पैदा किए, उनको बोलते शब्द पुत्र। 88,000 द्वीप बना दिए हंसों के, जहां आत्माएं हमारी रूहें वहां रहती हैं और नूर रूप में है, वो नूर रूप में। ये सतलुज श्रेणी जमा नहीं वहां पे। फिर इच्छा तो देखो साहिब की है भाई, सत्य पुरुष की तो देखो इच्छा थी। अगर हम कहें अपने पिताजी को और माताजी को, पिताजी हमें क्यों पैदा किया, बेटा ये तो हमारी इच्छा थी दोनों की, तो कौन होता प्रश्न पूछने वाला? अरे हम तो घड़े बना दिए परमात्मा ने, हम क्या पूछेंगे जी क्यों बनाया हमें? ये हमारा प्रश्न है ही नहीं, ये नहीं है। तो बन लिया जो बनना था। अब तो उन्होंने काल पुरुष ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, जिसका नाम पूरा है, वो भी बनाया। उसने भक्ति करके साम्राज्य ले लिया 21 ब्रह्मांड का, जिसमें 3 लोक ये दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ये 3 लोक हैं। और तीनों को शक्ति दे दी निर्माण करने की, पालन पोषण करने की, संहार करने की। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुणी ब्रह्मा जी है, सतोगुणी विष्णु जी महाराज है, और तमोगुणी शिव जी महाराज है। तीनों अंदर भी बैठे हैं और बाहर ऊपर अलग से भी सूक्ष्म लोक है इनके। ये तीनों को शक्ति दे के यहां जो माया है, प्रकृति देवी है, उसको भी शक्तियां दे दी सारी, 8 की 8। रचना होते होते नीचे आ गए, अब स्थूल जगत में आ गए। जब स्थूल जगत में आ गए, जब शुरू में आदि में सुरतियां आत्माएं यहां आई थी, कर्म का बंधन नहीं था, ये चली जाती है मरलोक और वापिस आ जाती है। काल पुरुष बोला, हे मालिक आपने राज्य पे धूरा दे दिया मेरे को। फिर भक्ति करिए काल पुरुष ने, जी मैं कानून बनाऊंगा कर्म का और सुरतियों को कर्म के कारण में फंसाऊंगा। क्या काल पुरुष में ताकत है? बना दे रही हूं परमात्मा से छीन ले सुरतियों को? नहीं, इसमें भी इच्छा थी मालिक की, सत्य पुरुष की। आ गई सारी, कर्म का कानून बना दिया काल पुरुष ने। पुण्य कर्म और पाप कर्म, मुख्य तौर पे 2 ही कर्म करेंगे और दोनों का भोग मिलेगा, और उन्हीं के लिए तन बना दिए गए भांति भांति के। पाप कर्म में दंड मिलेगा। इसी की नकल करते हुए मनुष्य ने कानून बनाया अपना खुद का, यहां का रहने का। संविधान, कानून, रूल ऑफ लॉ बना लिया। क्या बनाया? 511 सेक्शन है आईपीसी के, सीआरपीसी है, क्रिमिनल कोड है, लागू कैसे किया जाएगा, एविडेंस एक्ट है, सबूत दिए जाएंगे, गवाहियां, साक्शियां दी जाएंगी। तीनों मेजर एक्ट आ गए हमारे यहां, बना दिए, भारतवर्ष में लागू हो गए। एक एक आईपीसी के दफा में ये लिखा है, ये अपराध, ये सजा, इतना जुर्माना। चोरी है 2000 की, सजा है 1 महीने की, जुर्माना 5000 का। चोरी है 10 लाख रुपए की, इतनी सजा है, इतना जुर्माना है। चोरी है डकैती की, 10 वर्ष सजा है। और डकैती विद मर्डर है, मार दिया आदमी डकैती के दौरान, सजाए मौत है, उम्र कैद है। ये मनुष्य ने बना दिया। धोखाधड़ी करेगा, कुर्सी पर बैठेगा, पदाधिकारी बनेगा, एक कलम से ऊंचे नीचे करने से लाखों रुपए कमा जाएगा। ये भी इसको पावर दे दी। पुलिस विभाग लाया गया, माननीय अदालतें, जजेज को अदालतों का निर्माण किया गया, वकील साहब आ गए।
जेल खाने बनाए, करोड़ों रुपए लगा के बनाए हैं, मनुष्य भाग ना जाए, बहुत ऊंची दीवारें हैं। पकड़ लिया पुलिस ने, भाई चोरी कर रखी है 10, पकड़ो भाई, करो पेश। बरामदगी हो गई, 6 मोटरसाइकिल 4 कार, चल भाई जेल में जाओ। जेल के अंदर वाली पुलिस अलग है, बाहर वाली अलग है। जेलर को सौंप के वारंट, रसीद ले आएंगे, ये आदमी जमा करवा दिया तेरे पास, अब तेरा है, हमारा नहीं है। क्या ये मनुष्य ने बनाया है। 10 वर्ष की सजा हो गई है। मंत्री रहा है कभी, चाहे आज भी मंत्री रहा हो, वो पदाधिकारी हो, जज हो, वकील हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सर्वोच्च पदाधिकारी भी क्यों नहीं हो, कानून के दायरे में आया, फंसा, जेल गया। अब सुनो, ये जेल क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका तरीका सलीका समझ लो। अब जब तक सजा नहीं करती अदालत, पुनिशमेंट नहीं देती, तब तक ये अंडर ट्रायल है। कौन है ये अपने कपड़े पहनेगा, मौका दिया जाएगा अदालत में सबूत देने का, और जिस दिन अदालत सजा करके, गिल्टी होल्ड करके, सजा सुना के वारंट जाएगा जेलर के पास। 2 प्रकार की सजाएं होती है काटने की, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। सहज सामान्य सजा, कठिन कठोर सजा है। पहले कहते थे जब भारतवर्ष गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन था, चक्की पिसवा दूंगा, पिसवा कर दे, पिसवाते थे वो। हार्ड कोर क्रिमिनल के बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। जिस दिन सजा हो जाएगी, जेलर क्या करेगा, कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 100, कैदी नंबर 5000, कैदी नंबर लगेगा। अब कपड़े कैदी के तैयार हैं, वो पहना दिए जाएंगे और कैदी नंबर लिख दिया जाएगा। मनुष्य शरीर नहीं बदल सकता। भाई 10 साल कुत्ता बना दो इसको, फिर उल्टा मनुष्य बना देंगे, ये बस का ही नहीं है मनुष्य का। नहीं, कपड़े बदल दिए दिखाने के लोगों को, देखो भाई ये कैदी है, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा का सूक्ष्म कानून है, जबरदस्त, अंदर ही दर्द होता रहता है।